ओके बच्चे, ये एक्सरसाइज के डाउट्स बोलो बच्चे पहले। ओके, एक मिनट। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सब बच्चे देखेंगे एक बार। अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है बच्चे, देखो पहले है ना ग्राफ से एक और इजी तरीका है इसका। पहले है ना ग्राफ से तुम कैलकुलेट वो वैल्यूज क्या क्या है वो नोट कर लिया करो, ठीक है। जैसे अगर मैं पहला ग्राफ देखूं, ये जो ग्राफ मुझे मिला हुआ है किस किस का ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 1 डिस्प्लेसमेंट बताओ 2, टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 3 डिस्प्लेसमेंट 6, टाइम 4 डिस्प्लेसमेंट 8। ध्यान देना है कितने कितने सेकंड्स का गैप है बच्चे? 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का भी गैप कितना है? 2 का। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी हो गई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। चलो दोबारा पढ़ते हैं इसको। देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी निकाल लें। क्या होगी इसकी वेलोसिटी? बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ इसमें से y कौन होगा? s या t? s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। यार मर्जी है, मैं तो एक जनरल फॉर्मूला। इसमें से s होगा y पे या t होगा? s। दो वैल्यूज ले लो, 8 माइनस 2 ले लो, जो मन करता है वो ले लो। 8 माइनस 2। एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये 1 ये 2। तो b की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 6/3 कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। जस्ट टू चेक मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं 6 और 0। 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। आंसर क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। कैसे बनेगा? क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। टाइम कितना कितना? 0 1 2 3 और 4। ये वैल्यू कितनी रखो बताओ? 2 मीटर पर कितना रखो? ये 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चे? जिसको नोट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन। यार दो करके क्या है? रट्टा ही मार रहा है इसका। ग्राफ बनाया मैंने, हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ रही है। चाहे ऐसे कर दो 0.2। ठीक है बच्चों? क्लियर है बेटा? ओके, अगला बोलो। थर्ड का फर्स्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 to 5 सेकेंड्स। 1 पे 6 है बच्चे, 5 पे 18 है। 18 माइनस 6 12। बच्चे आते हैं 1 सेकंड बाद 6 है, 6 से 5 सेकंड बाद 18 है उसका। बेटा 1 सेकंड में 6 मीटर है और 5 सेकंड में 18 मीटर है। तो 1 से 5 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 12 मीटर। बेटा 18 माइनस 6 कर देंगे। 0 सेकंड में वो 2 मीटर पे था, 1 सेकंड बाद वो हो गया 6 मीटर में, 5 सेकंड बाद हो गया वो 18 मीटर पे। तो 1 से 5 में कितना डिस्टेंस हुआ? 6 से 18 में कितना डिस्टेंस होता? हाँ जी। और बताइए गर्ल्स, ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। ऑन दिस वीडियो आई वांट टू से गर्ल्स हैव नो डाउट, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ जी। 8 से पहले 5th का थर्ड। टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो ग्राफ देखो, तो ग्राफ में स्टार्टिंग में कहाँ आ रहा है? एक तो 7 पे आ रहा है स्टार्टिंग में, वापस एक किस पे आ रहा है? 13 पे। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, ऊपर तक गया, वापस कितने सेकंड्स में आ गया? 7 पे। अनुज जी पता चल रहा है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? पेज ही नहीं खोला हुआ है। और अगला कितने पे आएगा? 13 पे। अगला कितने पे आएगा? 13। क्लियर है बच्चे? हाँ जी।
नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब जिस डायरेक्शन में है उससे ऊपर है। मतलब सुन लो, 0 से गया और 7 सेकंड में इधर आया और फिर इधर चल पड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन। 0 सेकंड में चला था, जाके वापस कितने में आ गया 7, दूसरी तरफ जाके वापस कितने में आ गया 13 सेकंड। ठीक है बेटा, 0 से गया कहीं और वापस कितनी सेकंड में आ गया 7, इनिशियल पे आ गया। अब दूसरी डायरेक्शन में ग्राफ है तो दूसरे में मतलब दूसरी साइड चला गया और वापस कितने में आया 13 सेकंड ग्राफ के साथ। हाँ जी बच्चे बताइए। 7th, a body at rest is made to fall from the top of a tower. Draw displacement time graph and state whether the motion is uniform or non-uniform. हाँ जी पहले 7th में आ रहा हूँ बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किया आपने हसरत? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बन जाएगा या नहीं बना? ऐसे बनेगा ये ग्राफ। 0.05 लेना पड़ेगा हमें, 0.05, 0.10, 0.15 है ना, फिर 20, 25, 30, ऐसे करते करते कहाँ तक आ जाएगा बच्चे? 1.80 है ना, 20 का वो तो देखना पड़ेगा। टाइम का 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। तो ये ग्राफ बना है। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा ग्राफ आ रहा हो स्ट्रेट लाइन तो मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ आ रहा हो कर्व या कुछ भी तो मोशन क्या है? नॉन-यूनिफॉर्म। बाकी चेक कर लेते हैं, कोई भी दो स्लोप निकालो, दो अलग अलग वैल्यूज के साथ, है ना। जैसे पहली में स्लोप निकाल रहा हूं 0.45 माइनस 0.05 अपॉन 0.3 माइनस 0.1। समझ आ रही है? 2 पॉइंट ले लिए, एक 45 वाला एक ही वाला, तो 0.40 अपॉन 0.2, इसके नीचे 100, इसके 10, 2 1 2 20 0 0 0 0, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अगला कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक में ले रहा हूँ पॉइंट 1.25 और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं 0.45। 1.25 पे कितना टाइम है देख के बताओ? 0.5 माइनस 0.3, कितना है ये? 0.8 अपॉन बोलो 0.2, ऊपर क्या आएगा 100, नीचे क्या आएगा 10। चलो देखते हैं। सिर्फ नीचे 100 आएगा, ऊपर 10 आएगा, ऊपर 10 आएगा। ठीक है बच्चे, तो आंसर तो ये क्या आ गया 4। मतलब पहले आंसर क्या है 2, अब क्या है 4। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और हमें पता है ऊपर से बॉडी गिर रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। हर सेकंड वेलोसिटी क्या करती रहेगी? इंक्रीज। हर सेकंड वेलोसिटी क्या करती रहेगी? इंक्रीज। ठीक है हाँ, ग्राफ अगर उल्टा पुल्टा बन जाए तो सबसे अच्छा है, बन गया तो सबसे अच्छा है। ग्राफ उल्टा पुल्टा बन जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं बनेगा सीधा। अगर बॉडी क्या है 0 पे चलेगा, 0 पे चलेगा क्योंकि वेलोसिटी है। 6 का सेकंड का कार बी का, तो बी के 2 ले लो पॉइंट कोई भी। 80 पे 2 सेकंड्स पे बी की कितनी है 80 और 0 सेकंड्स पे बी का कितना है 40। ठीक है, तो 80 माइनस 40 नीचे होगा 2 माइनस 0, 40 अपॉन 2 21। एक ही है 40, बी की थोड़ी है, बी का ग्राफ तो पूरा है। 80 माइनस 80 अपॉन 2 माइनस 0 क्या करेगा? 80 पे टाइम कितना है 2 माइनस 40, 40 पे टाइम कितना है इसका 0। कहाँ है 0 है बच्चे, ग्राफ एक का देखे जा रहे हैं।
ओके, 8th क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट की जैसी है ना? थोड़ा सा अलग। बेटा इधर देखो, बना लेते हैं पहले वेलोसिटी और टाइम। सब देखो इधर, टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। 2 पे वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। 3 पे वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। ये समझ आया कि नहीं है? 4 भी है। 4 भी है। 4 पे कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसको है ना, आप चाहो तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके करना। देखो सबसे पहले सिर्फ 1 तक का ग्राफ है। कहाँ तक का? 1 तक का। ये 1 है। बेस कितना हो गया मेरे पास? बेस कितना हो गया मेरे पास? 1। और हाइट कितनी हो गई मेरे पास? 1। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 1 इंटू 1 कितना आ गया? 0.5 मीटर। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इधर, पहला टाइम लूंगा 1, दूसरा लूंगा 2, तीसरा 3 और चौथा टाइम 4। पहला डिस्टेंस 1 या 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3। शायद वो आ रहा है, मेरे को लगा 1 पे आंसर क्या आया? 0.5। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे हम? अब थोड़ा और बढ़ जाएंगे ग्राफ पे। अब इसको भूल जाओ। कितना आ गया? हाइट भी कितनी है? 2। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आंसर आ गया? 2। तो मतलब 2 सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा? क्या नहीं समझ रहा? हाइट इज यूज्ड करनी है इसकी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डिस्टेंस कल आते तो पता चलता कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस बताता है। अब कितनी सेकंड्स तक जाऊं बच्चे? 3 सेकंड्स तक। अज्यूम कर रहे हैं इसकी हाइट अपने आप में। कहाँ कर रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन देखो। वो मतलब आगे बढ़ा। ग्राफ क्या सीधा बन रहा है? नहीं। ग्राफ कैसे बनेगा? ये थोड़ा सा ऐसे। ठीक है बच्चे? ठीक है, आश्रय समझ आया? अज्यूम कुछ नहीं कर रहे हम लोग। सर डाउट है। बोलो। सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कोई बात नहीं, एक बार निकाल तो सुनो। कौन सा? बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? इस ट्रायंगल का जो ग्राफ बना हुआ है 4 सेकंड वाला करके देखिएगा। हाफ इंटू बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है? 4। हाफ इंटू 4 इंटू 4। समझ आएगा? और बताइए। A ball moves on a smooth slope। ग्राफ है इसका। 9 का वो निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया निकालना इसका, यही लिखना है बस। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राफ। A ball moves on a smooth floor in a straight line with a uniform velocity u 10 meter per second। टाइम कितना है इसका? 6 seconds। The ball hits the wall and comes back along the same line to the starting point with the same speed. Draw the velocity time graph. Use it to find the total distance traveled by the ball distance। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बॉल है जो कितनी स्पीड से चल रही है? 10 की स्पीड से। कितनी स्पीड से चल रही है? 10 की स्पीड से। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 सेकेंड्स तक इसकी स्पीड क्या है बच्चे? 10 मीटर पर सेकेंड। अब तेरे वाला क्वेश्चन है, कितनी है स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई? 6 सेकेंड पे जाके वो स्ट्राइक करती है और सेम स्पीड से वापस आती है। सेम स्पीड से क्या आती है? सेम स्पीड से क्या आती है? वापस। ग्राफ कैसे बना?
यहां से 6 सेकंड से ये वैल्यू क्या होगी -2। क्या होगी वैल्यू बच्चे -2। समझ आया क्यों? -10 नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे ज्वाइन। ये क्या शो कर रहा है कि कोई बॉडी स्ट्राइक की 6 सेकंड सही चली, 6 सेकंड स्ट्राइक करके और वापस मुड़ रही, लेकिन स्पीड क्या है सेम, डायरेक्शन क्या है इधर प्लस है तो इधर क्या है माइनस। चाहे इस ग्राफ को पहले नीचे और फिर ऊपर ले जाओ एक ही। समझ आ गई बच्चे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, क्योंकि बॉडी कहाँ आ रही है अपनी सेम जगह। कहाँ आ रही है सेम जगह पे। डिस्टेंस के लिए इसका एरिया कितना होगा बताओ? 6 × 10 60। 6 × 10 कितना आ गया 60। 60 गया है तो वापस भी कितना आया 60। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? ठीक है बच्चे, इसका डाउट है? हो गया? ग्राफ है बेटा, एरिया निकालना है 0 जाके वापस आ गए। ठीक है, और बताइए बस हो गए? चलो थ्योरी के बताओ कोई डाउट नहीं? 12th का कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। 0 से 4 का डिस्टेंस निकालो, हाफ इंटू 4 इंटू 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और अगले का क्या होगा? हाफ इंटू 4 से 6 कितना डिस्टेंस हो गया? 2। समझ आ गई? सर हाँ जी, शॉर्ट आंसर्स में बोलो। C part, 5th question, B and C part. 5th question, what can you say about nature of motion of body if displacement time graph is, सारे बता देता हूँ। Straight line parallel to x axis, मतलब the body is at rest. Straight line inclined to time axis, acute angle, inclined to time axis, है ना? तो बॉडी का क्या है बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A straight line inclined to time axis with obtuse angle. नीचे की तरफ या फिर ऐसे। चलो सुनो इधर, ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एंगल 90 से ज्यादा। तो ग्राफ किधर जा रहा है? उल्टी डायरेक्शन में। तो बॉडी जिधर जा रही थी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस इस तरफ भी तो बना सकते हैं, राइट साइड। इधर इधर ऊपर ऐसे राइट साइड ऐसे ऐसे ये इस साइड का राइट साइड ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। हाँ हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब आप दूसरी तरफ चले जाओगे। दूसरी तरफ जा रहे हो मतलब मोशन क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास लास्ट में कर्व। कर्व तो वेरिएबल मोशन। ठीक है, 8th question. वेरी शॉर्ट का थर्ड, व्हेन कैन डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बी सेम? कब सेम होंगे दोनों? मोशन इक्वल जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, स्ट्रेट लाइन। ना ना ना, सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है ना बच्चे। थर्ड का क्या है? बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक मिनट यार, हाँ जी, वेरी शॉर्ट में थर्ड था और कौन सा था? फोर्थ। थर्ड दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? जब बॉडी सीधी एक ही लाइन में चले जा रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? सेम है। फिफ्थ, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय ग्रेटर स्लोप? ज्यादा स्लोप ज्यादा वेलोसिटी, कम स्लोप कम वेलोसिटी। फोर्थ, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट बाय द फिफ्थ, what information is conveyed about motion by negative slope of displacement time? Negative slope means body is returning to its original. Negative slope means body is returning to its original place. जब ग्राफ गिरता है ना ऐसे,
गिरा हुआ जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप देगा, क्योंकि फाइनल क्या है कम, इनिशियल क्या है इसकी ज्यादा। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है या बॉडी रिटर्न कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। सी का 8 draw velocity time graph for a body moving with initial velocity u, uniform acceleration, use this graph to find the distance traveled by the body in time। velocity time graph बनाओ। velocity time graph uniform acceleration का क्या होगा? इधर ऊपर ऐसे नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी थोड़ी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगा? यूनिफॉर्म क्या बनाना है? एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी करना हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आती तो आप ये करेंगे, ठीक है बच्चे। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे इसका बताओ? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया एनक्लोज्ड, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करेंगे h नहीं बी, बेस होगा टाइम्स। बेटा कोई अज्यूम नहीं करना जब तक वैल्यूज गिवन नहीं है तब, ठीक है। ओके 13th क्वेश्चन क्या है? सर h या v आपने h लिखा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। 13th क्वेश्चन बच्चे एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास चार ग्राफ है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब जो ए ग्राफ है उसको देखो ध्यान से। ए ग्राफ में क्या हो रहा है? बढ़ रही है वेलोसिटी, है ना। व्हाट इंफॉर्मेशन इन ईच केस स्टेट, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द एक्सेलरेशन? बताओ। ए में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। बी में क्या है? ए में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है ना, या जीरो है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके बनते हैं? कांस्टेंट किसके? वेलोसिटी के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो सीधी बन रही है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, v - u जीरो है। बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कर्व बन रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कर्व ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कर्व नीचे की तरफ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बन रहा है आपका? स्ट्रेट लाइन, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ओके, ए का आंसर क्या होगा? जीरो। बी का आंसर भी क्या होगा? जीरो। सी का आंसर क्या होगा? ऊपर की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव। और डी का आंसर भी क्या आएगा फिर? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। जब ग्राफ नीचे की तरफ है। यार सी में है ना, वैसे इधर स्लो हो रही है, मतलब पहले तो बॉडी तेज चल रही है, ये दो तरह का हो जाएगा। पहले तो ये नेचर है बॉडी का, और फिर बॉडी क्या हो गई? स्लो हो गई, इसलिए इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आ गई? पहले तो बॉडी स्पीड में चलती जा रही थी, फिर ये स्लो हो गई। तो ये पहले पॉजिटिव थी और यहाँ जाके ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये था थोड़ा सा फर्स्ट पॉजिटिव, बाकी बुक के हिसाब से। 7th किया शॉर्ट का। हाउ इज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद अ वेरिंग स्पीड विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन? स्लो क्या है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे नीचे की तरफ करनी है, जैसे ये वाला। ये टाइम के साथ कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब नीचे की तरफ। देखो बच्चे, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है तो बॉडी दूर जा रही है, अगर वही डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो बॉडी क्या आ रही है? वापस आ रही है ना। और अगर वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी?
यार पहले तो मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली, चाहे 5-4 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसका मतलब कम से कम चाहे 6 बच्चे पढ़े हैं, 10 बच्चे पढ़े हो। वेरी गुड। हाँ जी, कौन सा? सी का। कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस? नो। इसका मतलब क्या है? एक ही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती जा रही है? चेंज। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैं यहां हूं, अब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। मैं यहां हूं, अब मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? उससे ये डिस्टेंस, वो नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं, ये डिस्टेंस। वो तो नेगेटिव पॉजिटिव तब लेते हो जब आप यहां से चले हो, आप इधर गए, आपने इसको क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो इसलिए जब आप वापस इधर चले जाओगे तो आप इसे क्या मान लोगे? नेगेटिव। अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन। रेस्ट पे होती बॉडी रेस्ट पे है। तो जैस्मीन जी सत्ता के काम की करती है, कोई बच्चा सेंट जोसेफ में फेल नहीं हुआ अभी तक सत्ता के काम। ठीक है, डोंट बी द फर्स्ट वन। अजय नहीं है आज, अरब तो साइंस में आ रहा है, मैथ्स में समझ लिया। ओके सुनो, क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की? बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की? जिस्मन ताजी फेविकोल निकालो मुंह से। हाँ जी, बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। ये सवाल पूछना भी नहीं है। रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 0, एक्सेलरेशन ये 0। सॉरी आज तो क्या बात है। हाँ जी, चलो पेज नंबर 60 पे एक बार मार्क करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। A body falls freely from a certain height. Show graphically the relation between distance fallen and the square of time. नहीं ये है, नहीं ये मैम ने करो, आपने किए नहीं ना, ये छोड़ दो बच्चे। ये आपने किए नहीं ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाले केस किए नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी किया नहीं, कट कर दो। एक्सेलरेशन वाले और एक्सेलरेशन मार्क करो बच्चे क्वेश्चन जो करके आओगे कल। हाँ जी बच्चे 60 पेज, वो कुछ नहीं कराए नहीं। 60 पेज पे बच्चे, पेज नंबर 60 पढ़ा होना है, पेज 60, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 13th, and 15th। ठीक है बच्चे, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, 13th and 15th। इज इट क्लियर? ये न्यूमेरिकल करके 9th, ये न्यूमेरिकल करके आओगे। अच्छा, उसके बाद
पेज नंबर 39। मैम कहते भी नहीं आएगी सीख देंगे। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 39, 11th राइट हैंड साइड, वो न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ। 11th न्यूमेरिकल, 13th न्यूमेरिकल और 16th न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चे, 3 ये हो गए और 4-5 करेंगे। बेटा आज अभी डाल दो। 54 पेज पे फॉर ए ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम नहीं है बच्चे ये सिलेबस में। और 15th भी लिखे, फ्री फॉल का कोई ग्राफ नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है। 16th क्वेश्चन, हाउ इज डिस्टेंस रिलेटेड विद टाइम नहीं है। 17th भी नहीं है ना सर, 17th भी नहीं है ना बेटा। पेज नंबर 54, 14, 15, 16, 17 नहीं है। चल ये तो वैसे ही बनाना है। एक ये भी कैंसिल है बस, ये पूरा ऊपर से। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करना। हाँ जी सारे ग्राफ बता दो। चुप, सिर्फ मैं बोलूँगा। उतना सही था यार, है ना? वैसे ट्यूशन से हटा दिया आपने, तो बिल्कुल। यस सर आपने बुक में ए फॉर अर्शदेव लिखा है। सुनो, अगर बॉडी किस पे रेस्ट पे, बॉडी किस पे रेस्ट पे, वो ग्राफ यहाँ बन सकता है, वो ग्राफ यहाँ बन सकता है, वो ग्राफ यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी किस पे है रेस्ट पे। चाहे बॉडी 0 मीटर पे, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, जहाँ बॉडी है बॉडी वहीं रुकी हुई। समझ आ गई? अगर ग्राफ है तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट से अगला जो वेरिएबल है वो कौन है? वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म तो क्या होगा? वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आ रही? रेस्ट में मतलब रेस्ट में बॉडी। यार ऐसे जरूरी थोड़ी है रुद्रा भाई हर चीज में डाउट कर रहे हैं आप। समझ आ गई? ओके, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। तो 0 एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है। समझ आ गई? 0 एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। यही ग्राफ अगर नीचे की तरफ होता तो एक्सेलरेशन क्या आ जाती? नेगेटिव। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा बताओ? ये कभी भी नहीं बनेगा, वो तो यही रहेगा। ऊपर भी नहीं जाएगा। ऐसे आता तो वेलोसिटी कम हो रही होती, वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन, तो डिस्प्लेसमेंट कम क्यों हो रही है टाइम के साथ? क्योंकि वेलोसिटी क्या बढ़ रही है? स्लो। वेलोसिटी स्लो हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रही है? अच्छा ये बताओ, रेस्ट पे इसको ऊपर कहीं क्यों नहीं बना सकता मैं? वेलोसिटी का कोई वैल्यू नहीं है, रेस्ट पे है। 0 ही रहेगी रेस्ट पे वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। अच्छा अगर ग्राफ आ जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, बताओ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। कौन सा? वेलोसिटी टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब अगर यूनिफॉर्म क्या चाहते हो आप? यूनिफॉर्म क्या चाहते हो आप? एक्सेलरेशन।
तो वेलोसिटी क्या करेगी, प्रॉपर्ली बढ़ेगी। और अगर वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो प्रॉपर्ली क्या होगी, कम होगी। सर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हम दो ग्राफ बना सकते हैं। बच्चे अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये क्या है आपका वेलोसिटी टाइम। सर अगर उन्होंने क्या किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो देंगे वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करनी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करना है तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन करना है तो ग्राफ ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म के सारे ग्राफ्स क्या होते हैं, कर्व्स। पॉजिटिव वाले बढ़ते हैं, नेगेटिव वाले गिरते हैं। ये वाला कौन सा है जो आपने बनाई? ये वाला यूनिफॉर्म क्या है, ये आप बताओ। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वो जो कर्व है आपके कहते वो पॉजिटिव होएगी जब नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ये भी तो इसमें पॉजिटिव क्यों है? यही तो मैं डाउट हो रहा था ना मेरे भाई, एक बार बढ़ी है तो पॉजिटिव है, हाँ बाद में ये हो गई है तो बढ़ती बढ़ती रुक गई है, रिटार्डेशन भी साथ इसलिए आता हाँ है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये रिटार्डेशन। इसका ग्राफ कैसे है? नहीं, हाँ जी बच्चे हो गए, मिस्टेक समझ आ गए। टेस्ट है इसका 1-2 दिनों में, दोनों तीनों चैप्टर्स का इकट्ठा लूंगा टेस्ट। लॉस ऑफ मोशन हाँ और फिर ये उसका ग्राफ ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। 100 मिनट से टाइम क्या होगा, बढ़े ना 10 मिनट। मैं तो नहीं दिख रही। और रफ कॉपी वो निकालो, रिवीजन वाली कॉपी कहाँ है, वो घर है, उसी पे ही, हाँ उसी पे ही करो ये सब काम धाम। निकालो कॉपी, निकालो सारे। वेलोसिटी टाइम में आप ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म कर्व जो बेटा जब आपको समझ आई ना भाई मुझे ये कॉपी करना है, तब तक बच्चे कॉपी कर चुके हैं। रविंद्र जी यही तो प्रॉब्लम है, मैं तब से देखे जा रहा था भाई ये बच्चा कब देखना स्टार्ट कर। ओके सुनो इधर, सुनो इधर। सबसे पहले टेंशन फोर्स डायग्राम बनाओ, टेंशन फोर्स का बनाओ सारे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। कोई बात नहीं, नई कॉपी पुरानी भी होगी, गलत हो जाएगा तो सही हो जाएगा इसमें। रीना जी नहीं लाए कॉपी, वो लाए हो तो उस पे करो यार, वो रफ है कॉपी तुम्हारी, रिवीजन कॉपी इज योर रफ कॉपी। गंदा करो उसे जितना कर सकते हो। हाँ जी वो नीचे जगह पड़ी थी, वहां क्यों नहीं किया आपने? क्या होगा डायग्राम बताओ, पहले क्या बनाओ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, वेरी गुड। यहाँ क्या लगा दो, ओके अब सेंटर से ऊपर है और टेंशन नीचे वेट। नहीं यहाँ नीचे पे ऊपर टेंशन। टेंशन, यहाँ कुछ नहीं लगाना, समझ आ गई। स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करना है और क्या लिख दोगे, W इक्वल्स टू, ठीक समझ आ गया, क्लियर है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन का बताओ डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन का डायग्राम। हाँ जी कहीं नहीं लगा सकते, जो है वही करता है। नीचे की तरफ कनेक्ट करेगा वेट और ऊपर की तरफ टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन, समझ आ गई, ठीक है मैम, नियत से लिख लो, समझ आ गई ना। Will be the first girl who will get slaps on tuition. We'll call a lady police and she'll give you those slaps. कोई लड़की नहीं पिटी है अभी तक ट्यूशन पर, आप पहले हो गए देखे मैडम, समझ आ गई, क्लियर है, ओके। फ्रिक्शन वाले का, फ्रिक्शन का कैसे बनाओगे, क्या बनानी पड़ेगी फ्रिक्शन के लिए हमें, ट्रॉली है ना, इधर इसका क्या है मोशन, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है फ्रिक्शन। बॉक्स बना दो, थोड़े टायर में मोशन आ जाता है, मोशन चल रही है। अगर चीज समझ आ रहा है क्या हो रहा है, अभिषेक क्लियर है,
ये रिवीजन चल रही है तुम्हारी, एकदम से टेस्ट बोल दूंगा मैं कि टेस्ट है कल से, ध्यान रहना इसके लिए। वो अपनी क्या कर रहे हैं टायर यार, वो टायर नहीं लग रही तुझे? दो टमाटर सर, एक मिनट असली छोटा बच्चे देखना यार, एक पेज पे 4 डायग्राम आ जाते। ये है ना तुम, मतलब तुम सबसे इर्रेस्पॉन्सिबल बच्चे हो जो एक पेज पे एक डायग्राम बनाया जा रहा है। आइए देखो, सीखो बिस्मिल्लाह से कुछ। थोड़ा सा ये देखो, हमारा भी सबने मिल लिया करो कभी। हाँ वेरी गुड, बनाओ एक कोने में जहाँ बनता है बच्चे। हर्षदेव, खुद अगर इनको खरीदना पड़े कितना पैसा वेस्ट होगा, ये देखो। सही कह रहा हूँ, वेस्ट नहीं करना। ओके लिसन एवरीवन, ये हो गया बच्चे। ये सारी कौन सी फोर्सेज है? कॉन्टैक्ट फोर्स। सभी कौन सी फोर्सेज है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कब एक्ट करती है? जब दो बॉडीज आपस में एक कोलिजन है जो लगेगी तो दोनों ऑपोजिट है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में? दो मासेस के बीच में। इसके बीच में दो। दूसरी फोर्स एंजल की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इसके बीच में दो चार्जेस के बीच में। इसके बीच में दो तीसरी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। किसके बीच में? फोर्स। नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, अभिनव जी प्लीज मान जाओ यार। साउथ साउथ, साउथ नॉर्थ, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, मुझे डिफरेंस बताओ ग्रेविटेशनल और अदर नॉन, कॉपी में लिखो, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक से ग्रेविटेशनल अलग क्यों है? एक ही पॉइंट है इसका सर, लिखो कॉपी में लिखो यार। एक तो जितने समझदार बच्चे लगते हैं सब पेज यूजी क्या फर्क है ग्रेविटेशन वाले दोनों में? वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और डेफिनेशन कुछ और इनका नेचर सब। Gravitation force is always attractive, can never be repulsive. But ये दूसरे वाली क्या है? Attractive as well as repulsive. Attractive as well as repulsive. समझ आया? Gravitational force is always attractive, but these other forces are attractive as well as repulsive. लिख लो, ये एक ही डिफरेंस है, ठीक है? अच्छा, आगे टॉपिक लिखो। कैन बी बच्चे, बट एक्चुअल में ना फिर तो कई सारे डिफरेंस बन सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, दिस डिपेंड्स अपॉन चार्ज। ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पोलैरिटी, दिस डिपेंड। जब ज़्यादा लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, है ना? लेकिन यही जो अपन डेफिनेशन को एक बार इग्नोर करके लिखे तो बेटर है। हाँ जी बच्चे, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ही फैक्टर किया अपन, कौन सा? डिस्टेंस। अब मास तो फिर उस डिस्टेंस। नॉन कॉन्टैक्ट में जब दो बॉडी जितना दूर जाएंगी उतनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती रहेंगी? कम कम, है ना? क्योंकि कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा? डिस्टेंस का लॉजिक। कॉन्टैक्ट में डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स में डिस्टेंस कोई रूल करेगा? नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं, तभी तो कॉन्टैक्ट है।
दूर हो गई तो कांटेक्ट हुई नहीं, वो तो फोर्स ही नहीं हुई। समझ आई? कांटेक्ट में डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि दोनों चिपकी तो हुई है। लिखो लिखो F, कैपिटल F, कैपिटल F F for fish, F for fish, कैपिटल F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, और इनवर्सली मतलब 1/4। समझ आया? हाँ समझ आया? सुन लो इधर जैस्मीन, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो डबल का स्क्वायर 4, लेकिन इनवर्सली है तो क्या हो जाएगा 1/4। तो डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स क्या हो गई 1/4। अगर डिस्टेंस हो जाए हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल, तो डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? इज इट क्लियर बच्चे? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब क्या है? F इधर है, R स्क्वायर है। ये लिखा है। अगर डिस्टेंस हो गया डबल, पहले डबल का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, और F की क्या है? ये इनवर्स है, तो डबल का स्क्वायर 4, फोर्स कितनी हो जाएगी? 1। इनवर्स है, करके देख लो। F 1/2r होल स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर, तो क्या फैक्टर ऐड हो गया सर? 1/4। यही अगर 1 मिनट होगा, यही अगर होता r क्या हो जाता? हाफ, इसका स्क्वायर क्या होगा? F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कौन सा फैक्टर ऐड हो जाएगा? 4। तो फोर्स कितने ऐड हो गई? बच्चे वो लिख सकते, वो लिख सकते, लेकिन इस अनार डिस्टेंस वाला नहीं लिख सकते इसमें। कम हो जाती है, जितना धरती के सरफेस से दूर जाओगे ग्रेविटी कम होती रहेगी, ऐसे ही। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो तुम मान के चलो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन दोनों का मोस्ट प्रोबेबली संडे तक तुम्हारा टेस्ट होगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मोस्ट संडे ट्यूशन है यहाँ, संडे को मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होगा, संडे से पहले नहीं होगा। समझ आ गई? समझ आ गई कि नहीं? yes, संडे तक तुम्हारे इन 2 चैप्टर्स का हो सकता है एक आधा चैप्टर इसमें ऐड हो, तो ये 2 चैप्टर ढंग से कर लो। अब 2 ये हो गए, तीसरा क्या हुआ? हीट, और इस बार नहीं है, अब थ्रस्ट, प्रेशर, बस 4 1 5 है बस। ठीक है बेटा, 2 करके फिर लास्ट में इकट्ठा हो जाएगा। संडे को सारे चैप्टर जितने होंगे उतने ले लेंगे।